नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एसएससी एमटीएस और हवलदार कुल जो पोस्ट है वो 12,523 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, 12,523 वैकेंसी निकाली एसएससी ने एमटीएस और हवलदार की पोस्ट पे। बहुत अच्छा मौका है बाजी मारने के लिए। 12,523 पोस्ट के अंदर अपना नाम जैसे तैसे करके सुनिश्चित करें। पढ़ाई के ऊपर आज से जुट जाए। अप्रैल में एग्जाम होने वाली है, मात्र 3 महीने हैं। 3 महीने के अंदर आप जो कर सकते हैं करें। देखो, इसके बारे में डिटेल जानते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 17 तारीख। 17 फरवरी तक आप ये फॉर्म लगा सकते हैं। और फीस जमा करने की, ऑनलाइन पेमेंट करने की है वो लास्ट तारीख है 19 तारीख। चालान भी आप 19 तारीख तक कटवा सकते हैं, लेकिन चालान को आप 20 तारीख से पहले जमा करवाना होगा। 20 तारीख लास्ट है, वो भी बैंक का जो वर्किंग आवर्स जो है उसके अंदर 20 तारीख को जमा करवाना है। फॉर्म भरते टाइम अगर कोई गलती हो गई है, तो करेक्शन आप 23 से 24 तारीख के बीच में आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। ये तो डिटेल डेट के बारे में। और इसकी जो एग्जाम होनी है वो अप्रैल महीने में होनी है। अप्रैल 2023 में इसकी एग्जाम होनी है। ये तो है इसकी जो तारीख जो दी गई है। 17 तारीख से पहले आपको फॉर्म भरना है। 19 से पहले फीस जमा करवानी है। तो 17 का वेट ना करें, अभी फॉर्म लगा दें। बाद में साइट चलेगी या नहीं चलेगी, डेट आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, उस भरोसे नहीं रहना। अपना जो काम है वो सुनिश्चित करें अभी से। आगे जो होना है वो बाद में देखा जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं ये पोस्ट का जो बंटवारा है वो एमटीएस जो है उसके लिए है 11,994 पोस्ट। और हवलदार के लिए जो पोस्ट है वो है 529। ये पोस्ट का बंटवारा है। 11,994 एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है, नॉन टेक्निकल स्टाफ है। और हवलदार जो है 529 चाहिए। ये हो गई पोस्ट का जो बंटवारा है वो इस हिसाब से हो गया। इसके बाद इन दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए, 10th पास। दोनों के लिए ही 10th पास आउट चाहिए, इसीलिए भीड़ बहुत होगी। 12,523 पोस्ट है। इसके ऊपर जो क्वालिफिकेशन है ओनली 10th पास आउट जो भी कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो भीड़ होनी स्वाभाविक है। 10th पास आउट बहुत लोग हैं। अगर 10th से ऊपर कोई डिग्री वगैरह साथ में मांगी होती तो भीड़ कम हो सकती थी। टेक्निकल तो पोस्ट है ही नहीं, तो डिग्री मांगेंगे कहाँ से। 10th बेस एग्जाम होना है। उसके बाद एज की बात करें तो इस एमटीएस के लिए उम्र लास्ट है 27 साल और इसके लिए है 25 साल। और आयु की जो गणना है वो 2-1 के अनुसार होगी। तो इस पोस्ट के लिए आपकी जो उम्र है वो 1998 से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए जो है वो 02/01/1996 से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब छूट है इनके अंदर। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 3 साल के, SC ST से है तो 5 साल की, वो छूट का अलग मैटर है। बाकी साधारण जो दिया गया है वो 25 और 27 साल की उम्र है। फिर अपने जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं। अलग अलग सबको छूट है। 25 से लेके 40 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में हैं, आपके लिए उम्र क्या होगी, वो आप इसका जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर अच्छे से देख सकते हैं। ये हो गया एज के बारे में, क्वालिफिकेशन हो गया इसका। आगे देखते हैं फीस के बारे में। तो फीस का सीधा सा है, 2 ही भागों में बांट रखा है। एक 100 रुपये की कैटेगरी है और एक 0 है। 100 रुपये किन किन लोगों के लगेंगे, जो जर्नल में है, ओबीसी में है या EWS में है, उन लोगों को 100 रुपये फीस देनी होगी। और जो लोग SC ST अदर कैटेगरी में है और या फिर लड़कियां जो फीमेल हैं, लड़कियों के लिए भी फ्री है। 0 फॉर्म फीस है। फॉर्म फीस के बारे में हो गया।
एज हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, पोस्ट कितनी है हो गई। अब बात करते हैं सिलेक्शन किस बेस पे होगा, किस हिसाब से एग्ज़ाम होगी, क्या क्या उसमें क्वेश्चन रहेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एग्ज़ाम जो है वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके अंदर 2 पार्ट बनाए हैं, इस बार थोड़ा चेंज है SSC का। 2 पार्ट बनाए हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है वो गणित के और रीजनिंग के, मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 3 अंक का होगा। तो अंक अगर देखेंगे तो 60, 60, 120 अंक का पेपर होगा ये। 40 इसमें क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट, 45 मिनट का टाइम होगा। इस पार्ट में हर कैंडिडेट को पास मार्किंग लेके आना है, क्वालिफाइंग होना है। उसके लिए आप अगर जर्नल से हैं तो आपको 30% क्वालिफाइंग मार्क चाहिए, अगर OBC से है तो 25% चाहिए, और अगर अदर कैटेगरी SC ST से है तो 20% नंबर आपको लेके आने होंगे। तो 120 में से अगर बात करें 30% की तो कितने होंगे, 36 नंबर आपको लेके आने होंगे। अगर 25% की बात करें तो कितने होंगे, 30 नंबर आपको लेके आने होंगे। अगर 20% की बात करें तो आपको 24 नंबर लेके आने होंगे। अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगर जर्नल से आप हैं तो 4 तिये 12 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 25 चौके 100। अगर OBC से या EWS से है तो 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और अदर कैटेगरी से तो 4 दूनी 8 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये अगर आप करेंगे तो आप इस पार्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे। इस पार्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस पार्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जो नहीं आता वो भी आप कर सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, जैसे तैसे करके क्वालिफाई होना है। इस पार्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो अगला पार्ट जो है मेरिट बनेगी उसके ऊपर, उसके अंदर आप 100 में से 100 नंबर लेके आए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। एग्जाम का जो प्रोसेस है वो एक तो ये है। इसके बाद दूसरे पार्ट के बारे में हम देखेंगे। दूसरा जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन होने हैं। देखो, एक होना है जर्नल अवेयरनेस के और एक होना है इंग्लिश के। दोनों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होना है। तो 75-75 अंक के 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। 150 अंक का ये क्वेश्चन पेपर होगा। टाइम वो का वो 45 मिनट 45 मिनट मिलेगा, और इस पार्ट के आधार पर मेरिट छूटेगी। मेरिट जो होगी, सिलेक्शन जो होगा वो इस पार्ट के आधार है। इस पार्ट में जिसके ज़्यादा नंबर उसका सिलेक्शन, जिसके कम नंबर रह जाएंगे उसका नहीं होगा। और इस पहले वाले पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आप पूरे 40 के 40 क्वेश्चन टिक करके आ सकते हैं। और इसके अंदर है नेगेटिव मार्किंग 1/3। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, अगर 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 2 नंबर काट लिए जाएंगे। 1/3 का मतलब है 3 क्वेश्चन गलत करने पे 1 क्वेश्चन आपका जो सही है उसको काट लिया जाएगा। अब 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन सही के अंक कितने हैं, 3 हैं, तो प्रत्येक गलत क्वेश्चन का 1 अंक काटा जाएगा। ये है सेकंड पार्ट। तो मैथ और रीजनिंग ज़्यादा ध्यान देने लायक नहीं है। अगर इस पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन चाहिए किसी भी कंडीशन में, तो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे ये 2 सब्जेक्ट, अंग्रेजी दिलाएगी और जनरल साइंस दिलाएगी। जनरल नॉलेज जो है वो आपको इसमें सिलेक्शन दिलाएगा। तो अंग्रेज बन जाओ थोड़े दिन के लिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो अंग्रेज बन जाओ। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये जो एग्ज़ाम है इससे आगे फिजिकल टेस्ट की। फिजिकल टेस्ट है हवलदार की पोस्ट के लिए। लड़कों के लिए जो हाइट है वो चाहिए 157.5 सेंटीमीटर,
157.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए लड़कों को, और लड़कियों के लिए कितनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। दौड़ जो होनी है वो 1600 मीटर की दौड़ है, वो 1600 मीटर की। कितना टाइम मिलेगा, 15 मिनट मिलेगा, बहुत ईजी है। 1600 मीटर की दौड़ 15 मिनट में आराम से चल के भी आदमी कर सकता है, ज़्यादा तेज़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं, इजी आराम से कर सकता है। और लड़कियों के लिए है 1 किलोमीटर की, यानी 1000 मीटर की जो दौड़ है वो कितने, 20 मिनट में। 20 मिनट में तो बहुत आराम से 1 किलोमीटर चला जा सकता है। 1 घंटे में 3 किलोमीटर आराम से चल सकता है आदमी। ये है इनका PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। फिजिकल लड़कों की जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 86 चाहिए। और लड़कियों को 48 केजी वजन कम से कम चाहिए। 48 केजी वजन जो है वो कम से कम चाहिए। अब आएगी दिक्कत है, ये जो पापा की परी है ना, डाइटिंग, स्लिम फिट, आउटफिट का जो सिस्टम चल रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। छोड़ दो इस चक्कर को एक बार, थोड़े दिन के लिए, 3 महीने की बात है, और खाना पीना अच्छे से शुरू कर दो। दही और बाजरे के रोट खींचो, आराम से खाओ जितना खा सकते हैं। ये जो पतली कमर मोरे जो है ना रील, वो बाद में बना लेना एक बार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पतली कमर मोरी हाई हाई रह जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, हाई हाई बचेगा पीछे और कुछ नहीं होने वाला है। तो ये 48 केजी वजन लड़कियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जो आजकल डाइटिंग पे चल रहे हैं। स्लिम फिट, आउटफिट का जो ज़माना आ रहा है, टिकटॉक, इंस्टा जो रील के चक्कर में है ना, वो पतली कमरिया का एक गाना आ रहा है, वो सब सिस्टम छोड़ना है और 48 केजी वजन जैसे तैसे करके अपना करना। अगर हवलदार SSC में लगना नहीं लगना है तो आप मत रखो, 42 रखो वेट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें लगना है तो 48 केजी वजन आपको चाहिए। तो ये थी SSC MTS के बारे में जानकारी। बाकी अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सरकारी रिजल्ट साइट के ऊपर जाके गूगल पे सर्च करें sarkariresult.com, और उसके ऊपर जाके SSC का जो नोटिफिकेशन है, जो वैकेंसी है लेटेस्ट जॉब के ऊपर ऑप्शन में जाएंगे तो इसका जो मिलेगा लिंक, उस पर क्लिक करने से नीचे नोटिफिकेशन डाउनलोड के सामने क्लिक करें, और इसका पूरा नोटिफिकेशन जो है 1.5 GB का वो आपके सामने, 1.5 MB का वो आपके सामने आ जाएगा। उसमें पूरा डिटेल दिया गया है, पूरे अच्छे से समझाया गया है। अंग्रेजी आनी चाहिए लेकिन आपको, मेरे को कम ही समझ में आया है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन तो 10th पास है, उसके बाद एज में क्या क्या छूट है, क्वेश्चन मैथ में कौन कौन से टॉपिक आने हैं, वो पूरा का पूरा इसका सिलेबस नीचे दिया गया है। उसमें आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और तैयारी पे जुट जाइए। मैथ, रीजनिंग, जिसको 30%, 25% और 20% पे भी डाउट है वो सिर्फ जुड़े रहे। बाकी जिनकी मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और इंग्लिश 2 ही सब्जेक्ट पे ध्यान दें। इन्हीं 2 सब्जेक्ट की वजह से आपका चयन होगा। बाकी मैथ और रीजनिंग आपको चयन नहीं दिलाएगा, ओनली क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई अगर आप पहले 1-2 एग्जाम दे चुके हैं तो आपको पता ही होगा मैथ में आपका स्कोर कैसा है। मात्र 30% नंबर लेके आने हैं। बाकी जिनके 30% आने में भी दिक्कत है, ओनली वो लोग देखें क्लास मैथ की। बाकी किसी को मैथ की क्लास देखने की ज़रूरत नहीं। 2-4 दिन पहले एग्जाम से आप हल्की नज़र डाल सकते हैं मैथ, रीजनिंग पे। बाकी जीके और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट हैं, आपको यही दोनों सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलाएंगे। तो एक बहुत अच्छे तरीके से एक बार तैयारी करो। 3 महीने का टाइम है, ये सुनहरा अवसर है। इसके अभी जो चुनाव आएंगे ना, तभी वैकेंसी आने वाली है। ये मौके अगर निकल गए उसके बाद वैकेंसी बहुत लंबी, तब तक उम्र हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा पीछे। यही सब बाद में अभी जो मार्केट में चल रहा है, एक MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला सिस्टम चल रहा है, उन लोगों से आप बच के रहना। उसके ऊपर भी क्लास करेंगे। पढ़ाई में कोई फ़ायदा नहीं, आपको ऐसा ज्ञान देंगे लोग, लेकिन पढ़ाई में बहुत फ़ायदा है। बिजनेस एक अलग चीज़ है, बिजनेस में भी फ़ायदा है, पढ़ाई को पीछे छोड़ सकता है बिजनेस भी,
नौकरी कोई मायने नहीं रखती बिजनेस के सामने, लेकिन वो बिजनेस जो है वो वास्तविक बिजनेस होना चाहिए। ये जो टाई बेल्ट बांध बांध के गले में घूम रहे हैं ना गांव-गांव में, आजकल हर गांव में पहुंच चुके हैं ये लोग, इनके गिरोह हैं, लूटने का काम है, कुछ नहीं है। इन लोगों से बच के रहें। एक बार 3 महीने समय दें, पढ़ाई को बड़े लगाव के साथ, मन के साथ जुट जाए इस तैयारी के अंदर, बाद में देखना रिजल्ट क्या होता है। अभी तो मैथ से भी छुटकारा मिल गया है। मैथ जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहता है। अभी तो जीके पढ़ना आराम से पढ़िए और इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश सीख के तो अच्छा ही है, बोलने के टाइम भी आपको अच्छा लगेगा, किसी से बातचीत कर रहे हैं। अंग्रेजी में बात करने वाले को हमारे देश के अंदर पढ़ा लिखा और ज्ञानी माना जाता है, तो आप जॉब नहीं लगे तो कम से कम ज्ञानी तो हो जाएंगे। तो अंग्रेजी पढ़ें, जीके पढ़ें, मैथ और रीजनिंग जिसको डाउट है कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे सिर्फ वही लोग जुड़ें, बाकी लोग इन 2 सब्जेक्ट पे ध्यान दें और जैसे तैसे करके अपने नाम से एक पोस्ट, एक वैकेंसी अपने नाम से निकाल लें। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही होगा, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। कल की क्लास में अपनी पढ़ाई रेगुलर रखेंगे।